अलग हो गई। लेकिन वो खान सर कहाँ है? देखिए सर, अब आप उस दिन कह रहे थे भाई खान सर के बारे में बात करना तो बिल्कुल ब्लास्फेमस हो जाता है, उसके बाद हाँ। आपके बस शब्द ये निकले ही कि अब सभी सभी उनको गरिया रहे हैं। मतलब होता है ना वो, क्या आपके निकला उसके बाद से एक एक चैनल उनको गरिया रही है। तो खान सर को ड्रामा तो पसंद था, पर इस लेवल का ड्रामा पसंद होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था भाई। पिछली बार तो हमने खाली वो आरफा खानम, सॉरी आरफा खानम कह रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप और उनकी जो हम्म, लड़ाई थी उसके हाँ बारे में ही जी। बात की थी। हम्म। उस वक्त तो वही चल रहा था। वो हम्म। बढ़ते 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 तो साहब यहाँ तक पहुंच गया कि साहब की गए खान साहब के सुनते हैं उनका सेंटर सील होने की नौबत आ गई है, सील हो गया है, पता नहीं एग्जैक्ट क्या स्थिति है। अब इतनी नौटंकी करोगे सर, क्लासेस में नौटंकी करते थे ठीक है, अब नौटंकी इस लेवल तक आप चले गए हो कि आप ऑपरेशन करा रहे हो अपने ऊपर, और गार्ड भी खुला बोल दे रहा है कि साहब ने कहा ये है, साहब ने कहा वो है। अब बेचारा क्या बताया जाए इसमें। इसीलिए तो आरफा कह रही है हम्म। कि बड़े तिलक लगा के आते थे, अब देखो इसी हिंदुस्तान ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, और तुम्हारे जो है वो मुसलमानपन का कोई ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुमने जो है जो जो कुफ्र किया था तिलक लगा के और त्रिपुंड लगा के घूम रहे थे, सब उसका परिणाम है। आरफा ने अरे बोल दिया आज। वो नौटंकी का इन्होंने एक बार लगा लिया था, बाकी जब इनकी शादी हुई थी, इनका जब विवाह था, तो बिल्कुल जो साथ में महिला थी वो बिल्कुल एकदम बुर्का भी क्या, मतलब टोटली क्लैड अरे वो कोई बुर्का नहीं व्यक्ति था, नहीं। वो घूंघट था। घूंघट नहीं था सर, वो कुछ और था। वो घूंघट था। पूरा यूं थी, यूं ना आंख उठ रही है, ना कोई देख पा रहा है, ना कोई हाथ मिला रहा, तो बहुत ही दूर की बात हो गई। और उसके बाद फिर इन्होंने खान सर ने बाय द वे दो तीन बातें जो कही उसके पश्चात भी, वो भी सुनने वाली है। इन्होंने हमास को कहा कि हमास आतंकी बिल्कुल भी नहीं, हम कैसे मान ले हमास आतंकी। तो फिर वहां से फिर लगना स्टार्ट हुआ कि ये सब जो तिलक विलक लगाना है वो एक अलग बात है, बट हालांकि इनकी सोच यही है, मकसद जो है वो एक अलग ही है। इन्होंने कहा हमास को हम बिल्कुल आतंकी नहीं मानते, कहीं से भी नहीं आतंकी बन सकते। फिर खान सर ने एक और बात कही थी, इन्होंने कहा इसराइल को हम दोस्त ले ही नहीं सकते भाई, इसराइल कभी हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। 71 भूल गए, 99 भूल गए, सब भूल गए ये। हाँ। अब यही आप गलती कर गए। हम्म। आप गलती कर गए आप, जब उन्होंने कहा बताइए हमारे बताइए। साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारे का क्या मतलब था, अच्छा, ये अरे यहाँ अच्छा। आप चुप कर गए। यहाँ यही तो सर आपका एक्सपीरियंस काम आता है, तो ये तो आपने सही पकड़ा। तो खान सर का मकसद सर बड़ा साफ होता जा रहा था, बट साथ में अब क्या हो रहा है ना, अब इनके जो पुराने पुराने जेब्स उछल उछल के आ रहे हैं वो बड़े कमाल के हैं। इन्होंने एस जयशंकर जी की तारीफ में बहुत कुछ कहा था, फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर। अब तो अफगानिस्तान में तालिबान क्या करने जा रहा है भारत के साथ, तालिबान विल डिस्ट्रॉय भारत। तो अब ये सब भी बातें याद आ रही हैं लोगों को, तालिबान किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कहां पे, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, और कैसे रिलेशंस है हमारे साथ। तो इसलिए खान सर, इससे एक चीज तो और पता लगी, इनकी डिग्रीज विग्रीज की भी बातें हो रही है अब। हाँ, कोई कह रहा है इनकी डिग्री फर्जी है, और उनका उनका कोई भाई है वही कह रहा है डिग्री फर्जी है। हाँ। वो देवरिया से आए थे ये और पटना में आके बस गए। हम्म। देवरिया से पटना क्यों आए? नॉर्मली उत्तर प्रदेश वाले जो हैं वो पश्चिम की तरफ हम्म। जाते हैं, पूर्व की तरफ नहीं हम्म। आते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन किया इन्होंने, इससे मुझे भारी डाउट होता है कि भाई क्यों आए आप? अब आप दिखाइए आपकी डिग्री कौन सी है, किसके नाम से आप ये चला रहे हो, जिसके और दुनिया भर की वहां पे बकलोली करते हो। नहीं, एंड जो दुनिया भर की ऑस्ट्रेलिया बकलोली में क्या करता था। है, अरे ये वो जो तो। हम्म। ये आपके अंजना ओम कश्यप कह रही थी, ये सही कह रही थी कि ये लोग जो हैं हम्म। इन्होंने इन्फ्लुएंसर बन के, जैसे मान लीजिए हम और आप हैं और हमारी प्रेजेंस है, और हम्म। हम कहें कि नहीं हम इसका उपयोग करते हुए और कोचिंग सेंटर खोलें, हम्म। और साथ में यूट्यूब पे भी चलाने लगे क्लासेस। हम्म। इस तरह का ड्रामा इसने किया है, ये पहले इन्फ्लुएंसर बना, बाद में कोचिंग इसने शुरू की। हाँ हाँ, कोविड के टाइम पे तो आगे आया ये, लार्जली हम्म। तो कोविड के टाइम पे। और इसने सबसे बड़ी डिससर्विस जो करी, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, हाउ ही शॉट टू फेम वाज ड्यूरिंग द फार्म लॉस।
इसने फार्म लॉज को गलत समझाया पहली बार ढंग से, तो लोगों ने, इसका जो फर्स्ट वीडियो चला था बहुत ज्यादा वाज ऑन द फार्म लॉज, लोगों के समझ में आ नहीं रहा था तब इतना ज्यादा क्या है ये 3 कानून। इसने इतना मिसगाइड किया उस समय, इसने कहा इनको ले जाओ, ये चोट्टे हैं सबके सब, चोट्टा कानून है ये। तो वहां से ये पूरी चीज घूमी, इसके बहुत व्यूज आते थे उस टाइम पे फार्म लॉज के ऊपर। नहीं, उस टाइम पे एक बात और भी है, इसकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो व्यूज जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्गेनिक व्यूज है। हो ही नहीं सकते। फार्म लॉस पे तो मुझे लगता है ही वाज इन कल्यूजन, पूरा का पूरा ये वही जो पूरा जो इनका जो इकोसिस्टम है उसके साथ कल्यूजन से इसने पॉट फार्मिंग की है इसके लिए किसी ने, और इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया है, ध्रुव राठी टाइप का है ये। अब जैसे भाई, एक बात बताइए, आपने जनता पार्टी को देख लिया, सीजेपी को देख लिया कि साहब की 3 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, 3 मिलियन फॉलोअर्स में सड़क पे जो है वो 300 नहीं आ रहे। उसी तरह से इनके जो है जो फॉलोअर्स हैं और जो व्यूज हैं वो उसी तरह से फर्जी है। बॉट फार्मिंग का अगर आप इसके डीप में जाओ तो बॉट फार्मिंग आपके लिए लोग करते हैं और इट इज वेरी इफेक्टिव, और बड़े तरीके से ये की जाती है, और जिसके लिए की जाती है उसको तो आप कहीं से कहीं पे पहुंचा दो आराम से। सर किसी के ऑर्गेनिक व्यूज हैं वो दिखते हैं बिल्कुल स्पष्ट कि भैया ये ऑर्गेनिक है या इसमें कहीं वो बॉट फार्मिंग लगी हुई है। नहीं, मैं तो आई वांट आपके व्यूअर्स भी इन जरा डॉट्स को कनेक्ट करें। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट मैंने इस पर थोड़ा ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया। खान सर रोज थ्रू द रैंक्स ड्यूरिंग द फार्म प्रोटेस्ट मूवमेंट, एग्जैक्टली उसी टाइम पर। उस टाइम पे ग्रेटा थनबर्ग जैसों के ट्वीट आ रहे थे, आपको याद होगा, रिहाना के ट्वीट आ रहे थे, ठीक। ट्विटर जो था उस टाइम पे वाज अंडर दैट मैन, जैक डॉर्सी नाम था, क्या नाम था उसका, जिसने बहुत नोटोरियस प्ले किया था, एंटी इंडियन हैशटैग्स किए थे। जैक डॉर्सी और वही इंडियन लेडी थी, क्या नाम था उसका, और रविशंकर प्रसाद से भिड़ गया था जो उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उनकी तो खैर नौकरी भी चली गई थी इसी सबके चक्कर में, ही कुड नॉट रेन हिम इन एट दैट टाइम। एग्जैक्टली एट दैट टाइम जब hashtag against anti-Indian slogans were catching fire, in comes Khan sir. He makes videos against the farm laws and they go crazy viral. तो अब ये कौन सा इकोसिस्टम है which connects Greta Thunberg, Rihanna, Khan sir and all these people? I think that's for everyone. मियां खलीफा को भूल गए आप? मियां खलीफा, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर इन्होंने नेशनलिज्म, सूडो नेशनलिज्म का एक तड़का दिया कि भाई मेरी बेस मजबूत हो जाए, इस समय माहौल चल रहा है थोड़ा सा हिंदुत्व का, बट अपना मकसद इन्होंने आगे जारी रखा। तो आई थिंक खान सर का तो ये बहुत बहुत क्लियर था। सेम चीज मैं अगर मैं बोलूं तो अवध ओझा वगैरह भी जो ऊपर उठे हैं, अवध ओझा वगैरह को भी कौन जानता था, ये पूरा एक ही जमात के हैं लिटरली, एंड ऑल ऑफ देम हैव ऑलवेज स्पोकन प्रो इस्लाम। सबका आप उठा लीजिए, अवध ओझा के तो पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, हाउ इस्लाम शोड लाइट टू द वर्ल्ड, पूरे पूरे लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। तो ये इसकी तो कायदे से तो जांच होनी चाहिए। और बाद में अवध ओझा ने ज्वाइन भी करी आम आदमी पार्टी। तो इसलिए ये दे आर फूलिंग मिलियंस ऑफ पीपल जो कि इनको बिल्कुल सेलिब्रिटीज के तौर पे देखने की सोचते हैं। 10-10 हजार रुपए पे हो रहे हैं कोर्स। तो हुआ ये है कि पूरा बिहार की जनता को लगता है यार तुमने किया खान सर की नहीं किया, चलो हम भी हैं खान सर के यहाँ। जैसे एक जमाने में आईआईटी की कोचिंग्स नहीं होती थी कुछ छोटे शहरों में, जहां हर कोई जाता ही जाता था, वहां चाहे कितनी भी क्लास अटेंड करी हो, इनरोल तो हो गए, इतना सस्ता है। Exactly the same cult these people have attained. And इनकी जो पावर है वो उसमें क्या एग्जाम पेपर्स लीक हो सकते हैं, क्या इनकी पहुंच कहां तक होती है, बिकॉज कुछ भी कर सकते हैं विद दैट काइंड ऑफ मसल एंड पावर दैट दे हैव राइट नाउ। इसलिए अब इसने फायरिंग शूटिंग कराई अपने पे, अच्छा मौका है ये। अंजना ने केस भी कर दिया इनके ऊपर, बाय द वे। अंजना ने केस भी कर दिया, बिल्कुल केस कर दिया, सही किया, बिल्कुल सही किया। These kind of people, they should be nipped in the bud, absolutely. बताइए, but they have a very strong fear. आप देखो जरा उसकी धृष्टता देखो कि गोली चलवा रहा है और उसके बाद दूसरे को अरेस्ट भी करवा दे रहा है, इतनी उसकी पहुंच है। नहीं, पीआर का जलवा देखो सर, केबीसी पे आया ये, कपिल शर्मा के शो पे आया ये, ठीक। दोनों ने क्या कहा, आज की डेट में अगर गुरु हो तो खान सर जैसा हो। ही टर्न डाउन 107 करोड़ फॉर एन ऑफर टू टीच इन अ कंपनी। उसने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चे ही प्यारे हैं जिनको मैं 10,000 में पढ़ाऊं।
ये क्या वल्गर पीआर करता है ये पूरा कपिल, केबीसी, ये भी एक सोचने वाली बात है. ऑल दीज आउटलेट्स, दैट इज व्हाई दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी नाउ. Honestly, they're all losing their credibility. धुरंधर शख्सियत